जा रहा है। आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बतलाया जा रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का टाइप 6 बतलाया जा रहा है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा प्रतिस्थापन विधि का टाइप आपका 6 बतलाया जा रहा है। आपका क्या हो रहा है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अनिश्चित समाकलन बतलाया जा रहा है। किस रूल से? प्रतिस्थापन विधि का 6 रूल से बतलाया जा रहा है। एकदम सिंपल है। इंटीग्रल ऑफ cos x by 1 plus sin x to the whole power 2 into dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो फॉर्म है, आपको नोमिनेटर के कंपेयरिंग हार्ड है तो हमेशा हार्ड फॉर्म ही सपोज करना है। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स है, 1 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी सपोज किए। सेम मेथड डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर 1 का 0, साइन का डिप्रिसिएशन कॉस, एंगल जो एंगल लिख दिए, एक्स का डिप्रिसिएशन डी एक्स, टी का डी टी। देन कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी। इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 2। अब आपको cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt आए, बाई 1 प्लस साइन x का वैल्यू क्या सपोज किया है? t। स्क्वायरिंग है, स्क्वायरिंग कीजिए। अब इसी का इंटीग्रेशन करना है। पावर ऊपर कर दे, dt पावर में 1 का एडिंग कीजिए। एडिशन क्या आ गया? -1 से डिवाइड प्लस, यही आपको 1 बाई माइनस टी प्लस सी। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस साइन एक्स प्लस टी का वैल्यू 1 प्लस साइन एक्स इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। इस प्रकार से बनेगा। हार्ड है क्या? कठिन है ये। अब कंपेयरिंग किसके? नोमिनेटर के अपेक्षा कंपेयरिंग है तो हमेशा हार्ड फॉर्म को ही आपको सपोज करना है। थोड़ा इसको फिर से एक बार लिख देते हैं। x प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 1। अब आपको डिनोमिनेटर में जो फॉर्म है x प्लस साइन एक्स, पावर सहित नहीं, रूट को ऐसे सर्च को हम चेंज कर दिए पावर सहित नहीं मानना है। पावर जिस टर्म पर है उसको मान सपोज करना है। x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी सपोज करते हैं। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x का डिप्रिसिएशन डी एक्स और साइन का डिप्रिसिएशन क्या होगा? साइन का कॉस। डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का होता है। x का डिप्रिसिएशन डी एक्स, टी का डिप्रिसिएशन डी टी। डी एक्स कॉमन लेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। फॉर्म चेंज कीजिए। क्वेश्चन अब लिख देते हैं। क्वेश्चन लिखिए 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बाई एक्स प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 1। 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में डी टी आए। यहाँ डी टी ध्यान से देखिएगा। एक्स प्लस साइन एक्स को क्या सपोज किया है? टी। क्या पावर है? 1/3।
पावर को ऊपर कर दिए, -1/3 इंटू डी टी, -1/3 में 1 का एडिंग कीजिए, क्या हो जाएगा 3 - 1 2/3, 2/3 से डिवाइड कीजिए प्लस सी, सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, ये हो गया 2/3, अब ये उलट जाएगा 3/2 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कीजिए, टी का वैल्यू क्या है x प्लस साइन एक्स टू द होल पावर 2/3 प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट, x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो cos x, cos किसका डिप्रिसिएशन होता है, साइन का होता है, इसलिए t इक्वल टू साइन एक्स सपोज करेंगे, डिफ्रेंशिएट इन बोथ साइड्स, t का डिप्रिसिएशन dt, साइन का डिप्रिसिएशन cos, जो एंगल है एंगल लिख दिए, फिर x का डिप्रिसिएशन dx, तो cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt फाइंड हुआ। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रल ऑफ cos x इंटू डी एक्स बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, cos x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt, 1 प्लस साइन एक्स का वैल्यू t माने साइन पर स्क्वायर है तो t पर स्क्वायर। आप बतलाइए आपको इंटीग्रल ऑफ 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ आपको tan इनवर्स x का डिप्रिसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट क्या होगा tan इनवर्स x। यहाँ आपको 1/1 प्लस t² का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट क्या होगा tan इनवर्स t, tan इनवर्स t प्लस सी, है सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। t का वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन एक्स प्लस सी, इसका ये रिजल्ट हुआ, tan इनवर्स एंगल क्या है साइन एक्स, आपको सी क्या इंटीग्रल कांस्टेंट। डिनोमिनेटर दोनों पर पावर सेम है, फ्रैक्शन में है, तो हार्ड तो दोनों सेम आपका पावर का है, तो हार्ड रहता तो जो हार्ड फॉर्म है उसको सपोज करते, फ्रैक्शन में है तो आपका दोनों का पावर देख रहे हैं सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो रहेगा उसी को आपको सपोज करना है। फ्रैक्शन में रहेगा तो ऊपर आपको सिंपल फॉर्म और नीचे आपको हार्ड फॉर्म रहेगा। दोनों यदि एक ही फॉर्म है, इस पर पावर 1 इस पर भी पावर 1, तब पर भी आपको हमेशा डिनोमिनेटर हर को ही सपोज करना है। लेट 6 cos x, ध्यान देंगे 4 sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन ध्यान देंगे करने पर cos का डिप्रिसिएशन माइनस साइन, 6 है कांस्टेंट 6 लिख दिए, cos का डिप्रिसिएशन माइनस साइन माइनस लिख चुके हैं, फिर x का डिप्रिसिएशन dx, 4 साइन का डिप्रिसिएशन cos, जो एंगल है एंगल लिख दिए, फिर x का डिप्रिसिएशन dx, डिप्रिसिएशन हर एक पार्ट का किया जाता है, t का डिप्रिसिएशन dt। अब जो कॉमन होगा कॉमन लीजिए, आपका कॉमन आपका हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, तो पॉजिटिव पहले लिखते हैं 2 cos x माइनस 3 sin x इज इक्वल टू डी टी, देन आपका 2 cos x कैलकुलेट कर देते हैं, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स। देख रहे हैं कि लगभग हर एक आपका प्रॉब्लम में डिप्रिसिएशन हो रहा है। अब आपको 2 को राइट साइड कर देंगे, दाहिना साइड dt/2,
मतलब 2 cos x माइनस 3x माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt बाई 2। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख रहे हैं इंटीग्रल ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स बाई 6 cos x प्लस 4 sin x। फॉर्म चेंज करें, 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt बाई 2, तो हाफ बाहर कर दिए dt। इसका वैल्यू क्या सपोज किया है, t 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, लॉग t का डिफरेंशिएशन 1 बाई टी, इसलिए 1 बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग t बोलिए या लॉग मॉड t। लॉग का कंस्ट्रक्शन हमेशा आपका ग्रेटर दैन 0, 0 से ग्रेटर नंबर के लिए बना है। दिस इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। टी का वैल्यू पुट कर दीजिए। टी का वैल्यू क्या है, 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x बाई अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट करना है, x के रेस्पेक्ट। आप देखिए sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10 का होता है, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर। sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10 का होता है, तो 10x इक्वल टू t सपोज कर लेते हैं, t इक्वल टू 10x। लेट मान डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कीजिए। t का डिफरेंशिएशन dt, 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, जो एंगल लिखिए, फिर x का डिफरेंशिएशन dx, x का डिफरेंशिएशन dx लिखिए। अब क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन लिखिए इंटीग्रल ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर x। अब आपको फॉर्म चेंज कीजिए, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स का वैल्यू t के फॉर्म में dt बाई 1 माइनस 10x का वैल्यू t, 10 पर क्या स्क्वायर है, स्क्वायर दीजिए। अब आपको 1 बाई या 1 पढ़ सकते हैं, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन इनवर्स t का डिप्रिसिएशन 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, इसलिए 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। t का वैल्यू पुट कर दीजिए, t का वैल्यू आपका 10x है, 10x रखिए प्लस c, वेयर c इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। जिस फॉर्म में क्वेश्चन है उस फॉर्म में आंसर आप दे। इसका इंटीग्रेशन करना है dx बाई इंटीग्रल ऑफ dx बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x टू द होल पावर 2, इसका हुआ इंटीग्रेशन करना है। तो गप नहीं, 10 का डिप्रिसिएशन क्या होगा, 10 का डिप्रिसिएशन sec स्क्वायर, ध्यान देंगे cos स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बाई 1 माइनस 10x टू द होल पावर 2। अब सपोज कर लेते हैं डिनोमिनेटर में इतना टर्म है, 1 माइनस 10x इज इक्वल टू टी, शॉर्टेस्ट हो जाएगा, 1 माइनस 10x इक्वल टू टी सपोज कर दिए। डिफरेंशिएट इन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अवकलन कीजिए। कांस्टेंट का 0, 10 का डिप्रिसिएशन sec स्क्वायर, 10 का डिप्रिसिएशन sec स्क्वायर, जो एंगल है एंगल लिखिए, x का डिप्रिसिएशन dx, t का डिप्रिसिएशन dt, देन sec स्क्वायर
एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी। अब आपको जो क्वेश्चन है यहाँ से लिख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बाई 1 माइनस 10x टू द होल पावर 2। सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू टी के फॉर्म में आया माइनस डी टी, और 1 माइनस 10x को क्या सपोज किए हैं, टी स्क्वायरिंग कीजिए, या माइनस इंटीग्रल ऑफ टी टू द पावर माइनस 2 इंटू डी टी। अब आपको पावर में 1 का एडिंग कर दीजिए, -1 आवेगा एडिंग करके, पावर में 1 का एडिंग कर दिए, एडिंग करने के बाद क्या आवेगा, -1 से डिवाइड प्लस सी। यही आपका माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, टी टू द पावर -1 प्लस सी। पॉजिटिव फॉर्म में लिखे, टी टू द पावर -1 को पॉजिटिव फॉर्म में लिखेंगे तो 1/t प्लस सी, फिर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट। अब t का वैल्यू पुट कर लेते हैं, t का वैल्यू क्या है, 1 माइनस 10x प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रल कांस्टेंट।